बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हुए हैं दोबारा अपने नए वीडियो के साथ और नए लेसन के साथ कि आज आप कुछ नया सीख कर जाएं यहाँ से। तो आओ, हम क्या सिखाने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे, हम खुद भी सीखेंगे और आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन हुआ, कोई सवाल, कोई एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कमेंट्स on my video. I will reply soon inshallah. So let's start our new topic. तो भाइयों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबक शुरू किया था, हमने पहले नाउन पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह नाउन हमने मुकम्मल कर दिया था। और आज उसके बाद प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरे नंबर पर हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन को देखेंगे कि ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, किसको कहते हैं, क्यों इस्तेमाल होता है, इसका फ़ायदा क्या है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन करते हैं। प्रोनाउन और वर्ड्स। प्रोनाउन कुछ बड़ा नहीं है, ये क्या है, सिर्फ अल्फाज हैं, ठीक है। और वर्ड्स ये चंद अल्फाज हैं। वर्ड्स कहते हैं अल्फाज। डेट टेक द प्लेस ऑफ नाउन। डेट जो टेक लेते हैं, द प्लेस जगह, जो जगह लेते हैं किसकी किसकी, ऑफ नाउन, ऑफ नाउन, ऑफ नाउन, ठीक है। सिंपल सी बात। प्रोनाउन क्या है, अल्फाज हैं। प्रोनाउन और वर्ड्स अल्फाज हैं जो क्या करते हैं, जगह लेते हैं किसकी, नाउन की जगह लेते हैं। तो जो नाउन की जगह लेते हैं, जो अल्फाज नाउन की जगह लेते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो दूसरी मुख्तसर सी डेफिनेशन जो आमतौर पर हम पढ़ते हैं, प्रोनाउन यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। लिख लेते हैं ताकि बात को समझ आ जाए। प्रोनाउन यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल दे के बात को समझते हैं और आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। आओ एग्जाम्पल। सीमा इज इन द किचन। सीमा इज इन द किचन, ठीक है। सीमा इज कुकिंग। सीमा इज कुकिंग। तो मेरे भाइयों, यहाँ देखो, हमने सीमा सीमा 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है पैराग्राफ में, जुमले में, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं लगता है कि हम 2 दफ़ा एक नाउन को इस्तेमाल करें। अब इसलिए हम इसको 2 दफ़ा लिखने के बजाय इस सीमा की जगह एक ऐसा अल्फाज लिखेंगे, इस नाउन की जगह एक ऐसा वर्ड लिखेंगे जो इसको रिप्लेस करेगा, इसका मतलब को चेंज नहीं करेगा। तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। आओ लिख के देखते हैं। अब देखो, हम लिखते हैं सीमा इज इन द किचन, ठीक है। शी इज कुकिंग। अब देखो, यहाँ पे मैंने सीमा लिखा था, अब मैंने शी लिख दिया है। शी क्या है, वो वर्ड है जिसने सीमा को क्या किया, रिप्लेस किया। तो ये शी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो जुमला देखो, सीमा इज इन द किचन, शी इज कुकिंग। ये पढ़ने में भी इंसान के लिए आसानी पैदा करता है, लिखने में भी आसानी पैदा करता है, जगह भी कम घेरता है। और क्या फ़ायदा है इसका, और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो हम आगे देकर पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एक अल्फाज है एंटीसीडेंट। उसकी डेफिनेशन हमको आनी चाहिए कि वो किसको कहते हैं, एंटीसीडेंट। लिख लेते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। डेट noun which replace by pronoun, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक सीमा, लाइक सीमा। अच्छा, एंटीसीडेंट किसको कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं वो वाला नाउन जो रिप्लेस हो गया किसकी जगह, प्रोनाउन की जगह, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, उस नाउन को, ठीक है। एंटीसीडेंट उस नाउन को कहते हैं जो
प्रोनाउन की जगह रिप्लेस हो गया, यानी उसकी जगह प्रोनाउन आ गया, उस नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे कि जो हमने एग्जांपल दी है, सीमा की जगह हमने शी लिखा, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या हुआ, सीमा। सीमा नाउन है, वो रिप्लेस हो गया प्रोनाउन की जगह, तो वो इसलिए एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है, एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, वो है अ नाउन फ्रेज। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कहता है, और फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अ नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज किसको कहते हैं, कहते हैं, फिर आपको समझाते हैं। डेट प्रोनाउन विच यूज्ड, डेट प्रोनाउन विच यूज्ड, ठीक है, used instead of more than one noun, instead of more than one noun is called a noun phrase. एग्जाम्पल ले लेते हैं बात को समझने के लिए। सुहेल एंड आमिर आर वेरी हैप्पी। ठीक है, सुहेल एंड आमिर are very happy। ठीक है, they have done their homework। तो अच्छे बच्चों, आपने भी होमवर्क करना है, इस वीडियो को देख के फिर आपने नोट्स बनाने हैं और फिर उस पर अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क हुआ। they have done their होमवर्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने अ नाउन फ्रेज की डेफिनेशन लिखी, क्या, डेट प्रोनाउन विच यूज स्टेट्स ऑफ मोर देन वन नाउन, वो प्रोनाउन जो एक नाउन से ज्यादा नाउन को रिप्लेस करे। ठीक है, 2, 3, 4, 5 नाउन को रिप्लेस करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अ नाउन फ्रेज कहते हैं। तो आओ देखते हैं, एग्जांपल में देखते हैं। सुहेल एंड आमिर, ये दो नाउन है। ठीक है, सुहेल एंड आमिर आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। दे, यहाँ पे हम सुहेल एंड आमिर दोबारा लिखने के बजाय हमने क्या लिखा, प्रोनाउन लिखा। क्या प्रोनाउन, दे। दे हैव डन देयर होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आमिर, सुहेल एंड आमिर हैव डन देयर होमवर्क लिखते, तो मैंने आपको क्या बोला, प्रोनाउन किसके लिए है, वो इसी के लिए तो है ना, कि आप दोबारा जहमत न करें वो नाउन लिखने के, इसलिए आप प्रोनाउन को यूज़ करके काम को आगे बढ़ाएं। तो हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया, अब इस प्रोनाउन को कहते क्या है, आ नाउन फ्रेज। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आ नाउन फ्रेज क्या है, दे, दे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। आगे है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, कि अभी हम नाम लिख लेते हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस की टोटल 9 टाइप्स हैं। ठीक है, 9 किस्में हैं, लिखते हैं फिर आपको सही समझ आएगी। अच्छा, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन।
ठीक है। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद छठा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। और आठवां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और नौवां यानी आखिरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यह है 9 टाइप्स। आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं अपने नोट्स बुक में, और इसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स, इनके जो अल्फाज हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ताकि हम सही तरीके से समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है, ये कौन कौन से अल्फाज हैं, कौन कौन से अल्फाज को किस किस कैटेगरी में तकसीम किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमको इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।